मैं लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर, जिस पे होने वाले वाइवा में पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चंस। अगर आप ट्रांसफार्मर बनाए हैं तो इस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। इस समय वाइवा से संबंधित जितने भी कार्य मतलब प्रैक्टिकल से संबंधित वाइवा हो रहे हैं जो आप बनाए हैं, ऐसे सरकारी डेट निर्धारित हुआ था उसके अकॉर्डिंग आज दो दो दिन पहले से ही वाइवा चल रहा है, जो कि 15-16 तारीख तक चलेगा। इसमें आप ट्रांसफार्मर अगर बनाए हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक स्थिर विद्युत उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना प्रत्यक्ष विद्युत संबंध के स्थानांतरित करता है, इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसका फिगर देख सकते हैं। इसमें ये जो है पटलित लोहा क्रोड है, और ये प्राइमरी वेंडिंग जो लिखा है विंडिंग, ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। और इसके बाद है ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, परंतु अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आपको सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपचाई, यही दोनों याद करना है। अब इसमें देख लीजिए, आपका ये जो है प्राइमरी कॉयल ये अगर ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉयल कम है, मतलब प्राथमिक कुंडली ज़्यादा है और द्वितीय कुंडली कम है, तो इस यह अपचाई होगा, क्योंकि ये जितना कुंडली ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर कम रहेगा तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसे ही दो प्रकार का याद करना है। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का अनुपात, मतलब जो धारा आ रही है और जो धारा ट्रांसफार्मर से जा रही है उसके अनुपात को ही ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर में होने वाले नुकसान क्या है। ट्रांसफार्मर में कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे लोहे का नुकसान होता है, तांबा का नुकसान होता है और हिस्टेरिसीन्स नुकसान होता है, भंवर धारा का नुकसान होता है। और ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या है। ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है VS/VP बराबर NS/NP। इसे ट्रांसफार्मर समीकरण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पदार्थ होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर अधिकांश तांबा होता है, तांबा वाला पदार्थ होता है। ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम क्या है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में या फिर क्या कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में या ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम परिणामित्र होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल होता है। ट्रांसफार्मर एक खनिज तेल होता है। यह एक खनिज तेल होता है। यह एक खनिज तेल है जो विशेष कच्चे तेल से प्राप्त होता है, और इनमें एक पैराफिन की पर्याप्त मात्रा होती है जो कि ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें मेन है, आपको सिर्फ यही बता देंगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका सही हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन आ जाएगा, क्रोड किसका बना होता है। इसमें जो ट्रांसफार्मर में क्रोड होते हैं किसके बने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा लोहा निकिल की मिश्र धातु से बने होते हैं। लोहा और निकिल को मिलाकर एक धातु बनाई जाती है, उससे बने होते हैं। अब हो जाएगा, हम ट्रांसफार्मर में नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उनमें उत्कृष्ट चुंबकीय पारगम्यता होती है। लोहे में उत्कृष्ट चुंबकीय पारगम्यता होती है जो चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्रित करती है, और ऊर्जा हानि कम होता है, मतलब उसमें भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती है। मेन बात ऐसे कि भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती है। आपको पूछेंगे भंवर धारा क्या होता है, तो भंवर धारा अगर हो जाती है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर माने जैसे पानी में भारों होता है, उसी प्रकार उसमें भी भंवर धारा उत्पन्न होने लगती है, जैसे जिससे धारा क्या कहते हैं उसमें ऊर्जा का हानि होता है। ट्रांसफार्मर में कितने कुंडल होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है। इससे से कम 2 कुंडलियाँ, मतलब एक कुंडली में धारा आती है, एक कुंडली में धारा जाती है। अगर आपको दिखाएं तो आप ये आपको दिखा दें। इसमें देख लीजिए, एक कुंडली है, ये अपचाई है, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। इसमें एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है। अगर एक कुंडली यहाँ अगर आप ज़्यादा कर देंगे, यहाँ कम कर देंगे तो धारा कम आएगी, मतलब प्रवाहित धारा अधिक होगी तो निकलेगा कम धारा। और अगर यहाँ से कम धारा प्रवाहित करेंगे, इधर ज़्यादा कॉयल कर देंगे तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। ऐसे इतनी ही क्वेश्चन है जो आप याद करके अगर जाएंगे तो आपका
पूरा वाइवा बहुत अच्छा जाएगा और नंबर में आपकी कोई कमी नहीं होगी, नंबर आपको पूरे प्राप्त होंगे। धन्यवाद।